काफी लोग लॉसेस में पिरामिड क्यों करते हैं? वी आर ट्रेडिंग विद कलेक्टिव ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि मार्केट ह्यूमन बीइंग्स ही चलाते हैं। सक्सेस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट 80% साइकोलॉजी एंड 20% माइंडसेट। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं। व्हेन यू वरी टू मच अबाउट हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू मेक, you can no longer follow the system. So what is your personality trait? अगर आपको यहाँ पे सक्सेस हासिल करनी है तो आपको पहले Hey guys, welcome to today's video. सबसे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. Are you one of those traders and investors who keep losing their discipline in the game of trading and investing? And you keep doing that again and again? If yes, this video is for you. Guys, हम ऑलवेज बताते हैं कि जब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात आती है तो जस्ट लाइक एनी अदर एंडीवर, सक्सेस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट 80% साइकोलॉजी एंड 20% माइंडसेट। और ये जो बात है, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, इट कुडंट बी मोर ट्रूअर दैन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्टिव मार्केट बिहेवियर से डील कर रहे हैं। वी आर ट्रेडिंग विद कलेक्टिव ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि मार्केट ह्यूमन बीइंग्स ही चलाते हैं। And that is why it becomes a game of psychology, it becomes a game of emotion. और इसीलिए अगर आपको यहाँ पे सक्सेस हासिल करनी है तो आपको पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। And that is why in the last 17 years, guys, I've been just doing that, helping traders and investors get better at their mindset, at their emotion regulation, ताकि वो इस बिजनेस को हो या प्रोफेशन को हो जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का है उसमें जीत पाए। और जब ट्रेडर्स लॉस करते हैं, और छोटा या लॉस हो या बड़ा लॉस हो, दे एट्रीब्यूट देयर लॉस टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। उन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज मेरे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है इसलिए मुझे लॉसेस हो रहे हैं। सच एज ऐसी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो होती है, जो आपको लगता है डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, लेकिन इट कुड बी फैक्टर ऑफ सो मेनी डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स। ट्रेडर्स डिसिप्लिन खोते हैं ट्रेडिंग के साथ फॉर द सेम रीजन। सपोज पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, they lose their discipline with the diet too. Or people who are trying to get in shape, they lose discipline with their exercise. ये दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे मूड्स, हमारी नीड्स, हमारे स्टेट ऑफ माइंड वो मोमेंट में वो हमें ओवरवेलम करते हैं। दे टेंड टू ओवरवेलम आवर लॉन्गर रेंज ऑफ इमोशंस। और इमोशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारे जो इंटेंशंस होते हैं उससे बढ़कर जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है वहाँ गड़बड़ होती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं और शॉर्ट टर्म जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको छोड़ते रहते हैं। वी डोंट लाइक दैट। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो व्हाट आर द कॉमन रीजंस जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपना डिसिप्लिन खो बैठते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप एंड टेक गुड नोट्स गाइज, ताकि आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो ओवर दीज पॉइंट्स एंड अप्लाई देम टू योर लाइफ कि मेरे जीवन में कैसे होता है। सबसे पहला रीज़न है आपके डिस्ट्रैक्शंस। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फटीग कह दो, लेकिन ये आपके जीवन में बोर्डम क्रिएट करते हैं और इसीलिए हम फोकस घुमा बैठते हैं। ऑल ऑफ अस हैव लिमिट्स टू अटेंशन स्पैन एंड दीज आर इजीली टेकन अवे व्हेन मार्केट गोज थ्रू क्वाइट मोमेंट्स। वी गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। वो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके लॉस ऑफ डिसिप्लिन का। दूसरा होता है योर फटीग बोल दो या मेंटल ओवरलोड बोल दो। ये डिमांड जो होती है, वॉचिंग द स्क्रीन आवर आफ्टर आवर, दैट मेक्स इट रियली डिफिकल्ट टू फोकस, और ये फटीग क्रिएट करता है। और ये फटीग की इफेक्ट्स बहुत ही वेल नोन है इन मेंटल प्रोफेशन, जैसे कि पायलट्स को ले लो या सोल्जर्स को ले लो। ये सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे फटीग इज़ एक्सट्रीमली कॉमन। एंड द नेक्स्ट प्रोफेशन इज द प्रोफेशन ऑफ ट्रेडिंग, राइट? रीज़न नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस। और ये क्यों होता है? स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसेस, एक साथ बैक टू बैक आपको सक्सेस मिल गई तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। एंड दिस इज पार्ट ऑफ एवरी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स लाइफ। और फिर हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट जो होता है हमें लगता है हमारी स्किल की वजह से है, लेकिन लॉस हो गई तो हमें लगता है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस की वजह से। एंड एज अ रिजल्ट अ स्ट्रिंग ऑफ रैंडम विंस हमें ओवर कॉन्फिडेंस दिला सकती है। एज अ रिजल्ट वी टेंड टू मूव अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिंग प्लान्स, स्पेशली बाय ट्रेडिंग टू फ्रीक्वेंटली, और या तो ट्रेडिंग वे बिगर देन व्हाट आवर पोर्टफोलियो और रिस्क अलाउज अस टू डू। रीजन नंबर 4, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट लॉसेस। और इसकी वजह से ट्रेडर्स एंड अप ऑल्टरिंग देयर ट्रेडिंग प्लान्स एंड सिस्टम्स आफ्टर द ट्रेड्स हैव गॉन इनटू रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड आपका जो होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड में बदल जाता है, और धीरे धीरे वो ट्रेड्स या शायद छोटी साइज़ के ट्रेड्स बड़ी साइज़ के बन जाता है बाय एडिंग टू द लूजर्स। कभी सोचा है काफ़ी लोग लॉसेस में पिरामिड क्यों करते हैं? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट देयर लॉसेस, एंड दिस
could be a very, very important reason for lack of discipline. Think about it. Reason number 5. Because of these losses, you lose, it goes to loss of confidence. बिकॉज वो प्लान आपने एडिक्वेट बैक टेस्ट नहीं किया है जिसकी वजह से लॉसेस हो गए हैं. क्या आपने अपने प्लान सिस्टम स्ट्रैटेजीज को एडिक्वेट बैक टेस्ट किया है? You know, it is so difficult to tolerate even normal drawdown if you do not have confidence in your trading system and method. और ये जो confidence है my friends, ये सिर्फ positive self talk से नहीं आती है. Rather, it is a function of testing your methods. Back testing पहले historical करे या real time में करे, whichever suits you. It is also a function of looking back into your own experience. Look at your trading journal. क्या मेरे methods चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? बहुत ही ज़रूरी है. Reason number 6. Your personality traits. किसी की personality होती है impulsive होना, और टॉलरेंस लेवल आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसी है उसका भी फंक्शन है. साइकोलॉजी बताती है कि थोड़े इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, या कहीं दे आर लेस कॉन्शियस अबाउट फॉलोइंग देयर प्लान्स और वर्किंग ऑन देयर इंटेंशंस. ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होती है, ये जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता है टू मेंटेन डिसिप्लिन. सो व्हाट इज योर पर्सनालिटी ट्रेट? नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस प्रेशर, सिचुएशनल परफॉर्मेंस प्रेशर. यानी कि जब ट्रेडिंग स्लम्स आते हैं या ऐसा होता है कि जीवन में पर्सनल एक्सपेंस ज़्यादा आ गया, then you may end up changing how you trade, and because of that you may place the importance of profit and losses way more than the importance of having a great quality trade. When you worry too much about how much money I'm going to make, you can no longer follow the system with a clear head, with objectivity. You may no longer focus on the process. Instead, you will only keep focusing on the profits. And that's a big no-no for discipline, right? Reason number 8, trading excessively. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि इसके लिए आप बड़े इमोशनल रिएक्शन स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हो जब ज़्यादा ट्रेडिंग एक्सेस में ट्रेडिंग करते हो. एंड दिस कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हैविंग अ कूल एंड अ काम टेम्परामेंट. A behavior, something that you've already planned, कभी होता ही नहीं है because of excess trading. Reason number 9, no trading plan. So many traders, उनको लगता है कि मैं तो discretionary trader हूँ, लेकिन अपना trading plan कभी follow ही नहीं करते. It is so important to be consistent with a plan, और अगर आपके पास plan नहीं है तो ये सबसे बड़ी reason है जिसकी वजह से हमारी discipline जाती है. Number 10, and this is super important, this is trading out of your style. हम सबकी एक स्टाइल होती है, टाइप ऑफ मार्केट, टाइम फ्रेम, और जब वो हम कुछ अलग करने की ट्राई करते हैं जो हमारी टैलेंट्स, पर्सनालिटी ट्रेट, रिस्क एबिलिटी मैच नहीं करती, दैट इज द टाइम ऑल हेल ब्रेक्स लूज. बहुत टाइम ऐसा होता है, ट्रेडर्स मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिंग प्लान्स बिकॉज ये ऐसे प्लान्स हैं जो उन्हें लगता है दे शुड फॉलो, बट इट डजंट कम जस्ट नेचुरली टू देम. उन्हें नेचुरली फॉलो करना नहीं होता है क्योंकि उनकी स्टाइल को बिलोंग नहीं करता है, और इसीलिए उनको डिसिप्लिन से दूर चला जाती है. दैट्स अ मेजर रीज़न गाइज. तो आपने देखा माई फ्रेंड्स, ऑल दीज 10 पॉइंट्स जो हमने देखे जिसकी वजह से लॉस ऑफ डिसिप्लिन हो सकती है, ये सारे छोटी छोटी चीज़ों में आपके छोटे छोटे ट्रेडिंग में दिखते हैं, पर्सनैलिटी में दिखते हैं, लेकिन ये आपके फोरफ्रंट पे नहीं आते बिकॉज मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम. कहीं ना कहीं maybe all of you may resonate with either 1 or 2 or 3 or more points from these without realizing that maybe I'm going through this and maybe this is the reason why I'm not able to get disciplined in my trading and investing. So my suggestion is go over all the points once again, see कि आपके जीवन में trading investing में कहाँ ये apply होता है, कहाँ पे you have mastered it and which ones are your weaker ones, and let's try to focus on that. Let's try to close all the loopholes जो आपने open रखे हैं. वो सारे open loops जब बंद हो जाते हैं, that is the time loop after loop, when we keep closing, we move every loop closer to becoming the successful trader investor. And remember, जब हम बात करते हैं, a successful trader investor is not someone who is only making millions of dollars in trading and investing. By being successful, यहाँ पे परिभाषा different है. It's all about being consistent in your trading returns. Always remember, हम trading को एक business के जैसे देखते हैं.
हमें बिजनेस में ऐसा साल नहीं चाहिए यहाँ पे तोड़फाड़ प्रॉफिट किया एंड देन अगेन 10 years we're just sitting idle. It is all about, you know, being consistent, having the same input so that you are able to generate the same output. ये consistency बड़ी important है. तभी तो जाके कह सकते हैं कि मेरा trading और investing एक business बन चुका है. तभी तो कह सकते हैं कि now I'm confident to get financial freedom from the business of trading and investing. Remember, it's all about working on the little things, the little details, and always remember, mindset first, psychology first, and trading systems and methods and your technical analysis can come later on. So have a look at this, guys, and make the most of the trading psychology conversations that we have on these videos. And it is these kind of conversations that we're having more of in our book #CashTags. Guys, इसकी second version release हो चुकी है. It's called CashTag 2.0, which has newer version of all the charts, which has better conversations, and it's all in the brand new avatar. Also, ये book अभी हिंदी में भी release हुई है. For years, you guys have been asking us कि हिंदी book कब आएगी? वो finally आ चुकी है. नीचे link दी गई है where you can get your copy of the book in your language, in English or Hindi. Click on the link, read the book, and get started from a novice to a pro trader in 4 simple steps that's explained in the book. Thank you guys for listening. I wish you joy and abundance in all you do.